वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माधव क्लासेस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 12th का जो मैथ है, जो हम लोग 3.1 तक करके रुक गए थे। आज हम लोग क्या करेंगे 3.2 आज क्या करते हैं फिर से चालू करते हैं और क्वेश्चन पे क्या करते हैं कंबाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पहले दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया हुआ है मैट्रिक्स में, बी बराबर इतना दिया हुआ है, सी बराबर इतना दिया हुआ है। तब क्या कहता है इसमें कि ए प्लस बी का मान बताइए। फर्स्ट पार्ट में बोला जाता है कि ए प्लस बी का मान बताइए, मतलब इसका बोलता है ए प्लस बी का मान। कहने का मतलब क्या, ए का जो मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है सो ये दिया हुआ है, बी का जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है और सी का जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे ए और बी, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो पकड़ के लाते हैं। ए का कितना मान है 2432, ठीक है, प्लस का एरो है, प्लस का एरो देते हैं। बी का मान कितना है, उठा के सब पकड़ के लाइए इधर, -2 और 5, और इसको क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए। ऐड मतलब जोड़ने के लिए बोला है ए और बी का मान। ए का मान हम लोग लिख दिए हैं, प्लस का एरो दिए हैं, और बी का जो बोला है मान वो भी लिख दिए हैं, और इसको क्या करते हैं देते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक है, 4 और 3 7 होता है। 3 और -2 क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, 3 में जोड़ रहे हैं कितना -2, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, इसका आएगा कितना 1 आएगा। ये हो जाएगा जोड़ने, बोल रहा था जोड़ने के लिए, लेकिन एक्चुअली में यहाँ माइनस के चक्कर में क्या हो गया घटाव हो गया। तो यहाँ इसका कर देंगे 1 और इसमें जोड़ देंगे 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7। ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का ए प्लस बी का आंसर। ठीक है, मिला लीजिए। इसका पार्ट सेकेंड हमको बोलता है a माइनस बी। आप उधर बोला था जोड़ दीजिए, इधर बोला है घटा दीजिए, तो दिक्कत कोई चीज का नहीं है। जो a है एलिमेंट रखते हैं और b का जो एलिमेंट है सो रखते हैं, तो बराबर में दे देते हैं। a का मान कितना है 2 4 3 2, ठीक है, माइनस का एरो देते हैं। ठीक है, b का मान कितना है 1 3 -2 और 5, 1 3 -2 और 5। चलिए इसको, लेकिन अभी इसमें क्या करना है, उधर पीछे था प्लस में, इधर है क्या माइनस में, तो इसको घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो ये भी 1 बचेगा, 3 में से घटा रहे हैं कितना -2, 3 में से घटा रहे हैं कितना -2, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका 2, तो 3 2 5। जा रहे थे घटाने के लिए लेकिन ये जुट गया, और इसमें क्या करेंगे 2 में से 5 घटा देंगे, ज्यादा डिजिट वाला में से घट रहा है तो इसका आ जाएगा -3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उधर ये प्लस में था और यही तुम्हारा एलिमेंट जो दिया हुआ ए और बी का ये माइनस में दिया, और माइनस में हम लोग क्या किए इसको घटाए और आंसर को हुआ दिए। ये भी समझ में अगर आ गया होगा तो क्या कीजिए आप लोग ये क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 3 नंबर हमको बोल रहा है 3a माइनस सी, मतलब 3a और -c। ठीक है, ए का मैट्रिक्स हमको जो दिया हुआ है वो रखेंगे, लेकिन उसमें क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, और -c का जो मान है उसको घटा देना है। तो चलिए बैठा करके हम लोग देखते हैं। 3 रहेगा, ए का मान कितना है 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, माइनस का एरो है तो माइनस का एरो, सी का मान कितना है जो है सो लिख देते हैं -2 5 और 3 और 4। ठीक है, अब यहां देखिए ये जो 3 है मैट्रिक्स ए वाला जो था ये सब से गुना करेगा। कहने का मतलब इससे भी गुना करेगा, इससे भी गुना करेगा, इससे भी गुना करेगा, इससे भी गुना करेगा, पूरा से गुना करेगा। तो 3 दूना हो जाएगा 6, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, लिख दिए, बंद कीजिए। माइनस है माइनस का एरो दीजिए, -2 5 और 3 और ये 4, जैसे का था वैसे कर दिए। ठीक है, अब इसको घटाना है तो 6 में से हम -2 घटाने के लिए जा रहे हैं, 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 2 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अब यहाँ 12 में से क्या करें 5 घटा रहे तो 7 5 12 होता है, 9 में से 3 घटाए तो 6 होता है, 6 में से 4 घटाए तो 2 होता है, यही होता है। तो यही हो गया आपका आंसर बा। ठीक है, दैट्स योर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना, ठीक है। और चलिए हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसका पार्ट 4 भी है, पार्ट 5 भी है, पता नहीं कितना कितना है, चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हम लोग का 4 नंबर बोलता है ए बी, ठीक है, मतलब ए और बी को दोनों को गुना कर दीजिए। ए वाला मैट्रिक्स और बी वाला मैट्रिक्स को गुना कर दीजिए और गुणनफल जो आएगा हमको आंसर दे दीजिए। ए का मान कितना है लिख देते हैं 2 4 3 2, ठीक है। यहाँ क्रॉस का भी एरो दे सकते हैं, नहीं दीजिएगा तब भी आपको पता ही है कि क्रॉस का बुंदका में रहता है। बी का मान कितना है 1 3 -2 और 5। आप लोग प्लस में और माइनस में कभी नहीं फंस सकते हैं, लेकिन ये जो क्रॉस वाला जो है गुना वाला है उसमें आप लोग क्या कीजिएगा फंस जाइएगा। तो आप क्या कीजिए यहां से क्या कीजिएगा इसका एलिमेंट, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से गुना कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। तो चलते हैं गुना करते हैं। इसका 2 गुना करेगा 1 से, पहले पूरा लैंग्वेज लिखते हैं 2 गुना 1, ठीक है, प्लस का एरो देंगे। अब यही 4 केकरा से गुना करेगा एकरा से, तो 4 गुना -2 लिख सकता है, ऐसे भी लिख दो ना, इसको ऐसे घेरो और इसको ऐसे, तुम लोग मत घेरना, ठीक है, समझ जाओ, यहाँ से हो गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब ई वाला पार्ट में घुसते हैं। अब ये 3, अब ये वाला इससे गुना करेगा तो 3 और 2 से गुना, सॉरी 2 और 3 से गुना, तो यहाँ लिखते हैं 2 गुना 3 प्लस का एरो 4 गुना 5, 4 गुना 5। अब ये गुना करेगा किससे एकवा से, 3 में 1 से गुना, तो 3 गुना 1 प्लस का एरो, ये गुना करेगा -3 से, -2 से, सॉरी 3 गुना -2, ठीक है। अब यही हो गया कंडीशन, तो अब ये वाला करेगा एकरा से गुना, 3 3 को गुना 3 3 प्लस का एरो, अब ये करेगा 2 5 से गुना, तो 2 क्रॉस 5 बंद कर दीजिए मैट्रिक्स में। अगर आप लोग ये मने मने कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। अगर दिक्कत हो रहा है तो इससे क्या कीजिए निकालिए, मतलब इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से गुना होता है, मतलब रो और कॉलम से उल्टा पोजीशन होता है, इसमें रो और कॉलम से गुना किया जाता है, ठीक है। आगे इसको क्या करते हैं रिजल्ट निकालते हैं, तो 2 हो जाएगा इसका, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, 8 में से क्या करेगा 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा पहले पूरा लिख देते हैं हम लोग। क्या करते हैं 2 - 8 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, इसका कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, ठीक है। और ये 3 दूना 6 प्लस 4 पंचे 20, 3 तिया 9, 5 दूना 10, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा आपका -6, 20 6 26 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 होगा, इससे गुना करेगा 1 और इससे माइनस में है, नहीं ठीक है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 में 3 से गुना प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, तनका सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था यहाँ पे। इसका 4 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट 4 का आंसर A क्रॉस B का, ठीक है। ऐसे करके आप लोग का आया है ऐसे, और यहाँ पर आप लोग का आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसी में आपका कहता है BA को गुना करने के लिए, ठीक है। इसका पार्ट 5 जो है BA को कहता है गुना करने के लिए, मतलब B पहले लिखेंगे और A बाद में गुना करेंगे, ठीक है। तो B और A का गुना आप लोग करके आइएगा, ठीक है। अगर आप लोग फंस जाते उस पर तो कमेंट कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का कहता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, जो दिया हुआ है उसको, जो मतलब प्लस में दिया हो तो उसको जोड़ना है, जो घटाओ में दिया हो उसको घटाना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये, सबसे सिंपल ये 2 नंबर क्वेश्चन, हर एक जो 4 को पार्ट दिया है सबसे आसान क्वेश्चन। पहला में हम लोग का दिया हुआ है AB -B और A, ठीक है। फिर इसको जोड़ने के लिए बोला है A B को और B को A से, मतलब इसको जोड़ दीजिए और जोड़ करके आप लोग क्या कीजिए चले जाइए, ठीक है। इसको जोड़िए आप लोग, क्या हो जाएगा A 2A
फिर बी बी तो 2b माइनस बी और बी कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस में प्लस, माइनस बी या प्लस बी कैंसिल आउट होकर के ये 0 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 0 और ए 2a, यहाँ से हो गया आपका ये आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, सबसे मरा हुआ इस चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे इसी पे चर्चा करते हैं, मतलब दूसरा पे 2 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग का बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस भी सही से लिखे। फिर आगे बोला जाता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आगे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बंद कर दीजिए और इसको भी ऐड करना है आपको, जोड़ देना है आपको कितना से, 2ab 2bc, फिर माइनस 2ac माइनस 2ab। चलिए इसको जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर ये आपका पूरा पार्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जोड़ का एरो है तो जोड़ का एरो दीजिए। जोड़ना कितना है, मतलब एकड़ जगह पर जो रहेगा वो जुड़ जाएगा, एकड़ जगह पर 2ab हो गया। अब इसका ही करिए आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab 2bc सॉरी 2b और c। आगे आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2ac। फिर इसका काम करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। इसको बंद कीजिए और तनका सा दिमाग लगाइए। तनका सा दिमाग क्या लगाना है कि देखिए आप लोग इसको गौर से देखिए, प्यार से देखिए, मोहब्बत से देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है। तो लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपका भी प्लस में दे ले तो ए हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह हुआते हुआते हम लोग क्या किए, आंसर को हुआ दिए। दिस इज योर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। यहां से आने के बाद थोड़ा देखो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हम लोग क्या किए, उस पर तोड़ करके यहाँ पे इसको आंसर ला दिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड नंबर पार्ट देखते हैं। सेकेंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन, -1 8 2 4 5 8 -6 16 5। चलिए बंद कर दिए, इसको जोड़ना ही है। सबसे अच्छा बात है कि जोड़ने के लिए बोला गया है, तो जोड़ने के लिए बोला है तो अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद गुना वाला भी आएगा तो लमार देगा, तो तनका सा दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा। 7 0 2 6 5 4। चलिए इसको ऐड करते हैं, सबसे मजाक वाला क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है। माइनस पे थोड़ा खाली ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। -1 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 जोड़ रहे हैं, तो कितना होगा, 11 होगा। -1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 जोड़ रहे हैं, तो घट ना जाएगा उधर से, तो 11 बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 4 को 7 से जोड़ते हैं, तो 7 4 11, ये भी होगा। -6 में जोड़ रहे हैं कितना, 6, -6 में जोड़ रहे हैं 6, तो कितना आएगा, लड्डू। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 0। 8 में 8 जोड़ते हैं तो 16 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। 16 में 5 जोड़ते हैं तो 21 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा। 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा। यही होते होते आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन का मॉडल आंसर। ठीक है, चलिए इसका मतलब 2 का जो 4th नंबर मतलब लास्ट क्वेश्चन, उस पर चर्चा करके इसका लास्ट देखते हैं। इसका बोला है cos स्क्वायर एक्स, फिर दिया हुआ है sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, बंद कर दीजिए, ऐड का एरो दीजिए और इसको sin स्क्वायर एक्स,
इसको लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स, फिर लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स, फिर लिखना है साइन स्क्वायर। दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आप लोग क्या कीजिए, चले जाइए। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए वैसे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस है तो प्लस दीजिए, इसको जोड़ दीजिए साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको इससे जोड़ते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिंपल। अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बंद कर दीजिए। इतना लंबा रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद तनका सा दिमाग लगाइए, हम लोग 10th में पढ़े हुए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ये साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़े हुए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो एक कर जगह पर 1, 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 बात खत्म। ठीक है, हो गया एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1 ये क्या आप लोग का रहेगा। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर दिए, क्वेश्चन नंबर और सेकंड का भी पूरा कर दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।